हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान के सदर रियासतों के सरबराह और मुल्क के अवलीन शहरी होते हैं। साथ ही हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह आला यानी चीफ कमांडर भी होते हैं। मुल्क के पार्लियामेंट में जो भी बिल मंजूर होता है वो बगैर सदर की दस्तखत के कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के सदर नई दिल्ली में सदारती महल यानी राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और आप देख रहे हैं एन लाइफ का खुसूसी प्रोग्राम सदर जमहूरिया का इंतखाब। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सदर के इंतखाब की। हमारे मुल्क में सदर के इंतखाब का तरीका मुनफरिद है और इसे आप सबसे अच्छा ऐनी तरीका भी कह सकते हैं। इसमें कई ममालिक में होने वाले सदारती इंतखाबात के तरीकों की अच्छी बातों को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान के सदर का इंतखाब एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, मतलब अवाम अपने सदर का इंतखाब सीधे नहीं करती, बल्कि अवाम के वोटों से चुने गए नुमाइंदे करते हैं। उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। सभी रियासतों के एमएलएस और एमपीज वोट डालते हैं, लेकिन सदर के जरिए नॉमिनेटेड एमपीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर वोट नहीं डालते, क्योंकि वो अवाम के जरिए चुने गए रुकन नहीं होते। नाजरीन, इस इलेक्शन में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवारों में से अपनी तरजीह तय कर देता है। वोट देने वाला बैलेट पेपर पर अपनी पसंद को पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के तौर बताता है। अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोटों से जीतने वाले का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। वोट डालने वाले एमपीज और एमएलएस के वोट की अहमियत अलग अलग होती है। दो रियासतों के एमएलए के वोटों की अहमियत भी अलग होती है। ये अहमियत जिस तरह तय होती है उसे मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम कहते हैं। नाज़रीन, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अहमियत होती है एमपी और एमएलए के वोटों की। एमएलए के मामले में जिस रियासत के एमएलए हैं उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस रियासत के असेंबली के अरकान की तादाद को भी ध्यान में रखा जाता है। अहमियत यानी वेटेज निकालने के लिए रियासत की आबादी को चुने गए एमएलएस की तादाद से बांटा जाता है। इस तरह जो भी नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो भी नंबर हाथ लगता है वही उस रियासत के एक एमएलए के वोट का वेटेज होता है। 1000 से डिवाइड करने पर अगर बाकी 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। एमपीज के वोट के वेटेज का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले सभी रियासतों की असेंबली के चुने गए अरकान के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस इज्तिमाई वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के चुने गए अरकान की जुमला तादाद से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक एमपी के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह डिवाइड करने पर बाकी 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। अब आती है वोटों के गिनती की बारी। आइए देखते हैं कैसे होती है वोटों की गिनती। आपको बता दें कि सदारती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। एक्सीलेंसी वही बनता है जो वोटरों यानी एमपीज और एमएलएस के वोटों के जुमला वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। मतलब इस इलेक्शन में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितने वोट या वेटेज हासिल करना होगा। फिलहाल सदारती इंतखाबात के लिए
जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर्स के वोटों का जुमला वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए सदर के ओहदे के उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो चुन लिया जाता है। आपको बता दें कि सदारती इंतखाबात का ये अमल 1976 से नाफिज हुआ है और 2026 तक कोई तब्दीली के बिना चलता रहेगा। इलेक्शन वोटों की अहमियत का तयन 1971 में ही हुई मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर किया गया है। क्या आप जानते हैं सदर ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही सदारती ओहदे पर रह सकते हैं। सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस ओहदे पर 2 बार सदर जमहूरिया के फराइज अंजाम दिए हैं। नाजरीन, अब हम नजर डालेंगे कि सदर जमहूरिया के ओहदे के काबिल कौन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के मुताबिक कोई भी शख्स सदर होने के काबिल तब होगा जब वो हिंदुस्तान का शहरी हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का रुकन मुंतखब किए जाने के काबिल हो और हिंदुस्तानी हुकूमत के या किसी रियासती हुकूमत के तहत या इन दोनों हुकूमतों में से किसी के कंट्रोल में किसी मकामी या दीगर अथॉरिटी के तहत फायदे का ओहदा यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना इख्तियार करता हो। आपको ये भी बता दें कि अगर कोई शख्स सदर या नायब सदर के ओहदे पर या यूनियन या किसी रियासती काबीना का रुकन हो तो ये नहीं माना जाएगा कि वो फायदे के ओहदे पर है। सदारती ओहदे के इलेक्शन में नामजद होने के लिए जरूरी है कि नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त 15,000 रुपए की जमानत की रकम इलेक्शन ऑफिसर के पास जमा करें और उसके पर्चे नामजदगी की तजवीज कम से कम 50 वोटर्स के जरिए किया जाना चाहिए और कम से कम 50 वोटर्स के जरिए उसके पर्चे नामजदगी की हिमायत भी की जानी चाहिए। फिलहाल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने साल 2012 के सदारती इंतखाबात का नोटिफिकेशन 16 जून 2012 को जारी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2012 तय की थी। नॉमिनेशन की जांच की आखिरी तारीख 2 जुलाई 2012, उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2012, इलेक्शन की तारीख 19 जुलाई 2012 और वोटिंग की काउंटिंग की तारीख 22 जुलाई 2012 तय की गई है। 19 जुलाई को इलेक्शन होगा। सदारती इंतखाबात में लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सभी 776 अरकान और सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के असेंबलियों के 4,000 से ज्यादा एमएलएस वोट करेंगे और इसके नताइज के लिए हमें 22 जुलाई का इंतजार करना होगा। नाजरीन, फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए एनएन लाइव। अल्लाह हाफिज।